जय श्री राम। तो जिस समय महादेव ने अपनी समाधि छोड़ी उसी समय दक्ष प्रजापति का पद पाकर अहंकारी हो गए। तो जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो सबसे पहले जो वो चीज़ करता है वो है दिखावा, शो ऑफ। तो अब प्रजापति दक्ष ने शो ऑफ किस तरह किया? उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सब ऋषि मुनियों को बुलाया और सारे देवताओं को उसका निमंत्रण भेजा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। तो अब उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा तो सारे किन्नर, यक्ष, देव, गंधर्व, सिद्ध, साधु जितने भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर वो जितने भी योनि के जो भी देवता थे वो सब अपने विमानों को सजाकर और अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ में शामिल होने के लिए चले। अब जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं हमें बुलावा आता है, हम अपनी गाड़ियाँ साफ़ करते हैं ना, तैयार होते हैं सस्ते संवरते, वैसे ही ये सारे देवता अपने अपने विमानों को झाड़ पोंछ कर और साफ़ करके सुंदर बना के और सपत्निक अपने परिवार के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने चले। तो अब चले कहाँ, विमान तो सबके उड़ते थे और कैलाश के ऊपर से निकले। तो जब कैलाश के ऊपर से निकले तो देवी सती ने पूछा महादेव से कि ये सब लोग, इतने सारे लोग गाते बजाते कहाँ जा रहे हैं? तो महादेव ने उनको कारण बताया। महादेव ने बताया कि दक्ष को पद मिला है प्रजापति का, तो उसको भव्य बनाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में ये सब लोग जा रहे हैं। तो अब इतने सारे दुख भरे दिन देखने के बाद देवी सती को थोड़ी सी प्रसन्नता हुई। अब पिता का मान बढ़ता है तो हर संतान को प्रसन्नता होती है, तो उन्हें भी हुई। उन्होंने सोचा कि चलो अगर इसी बहाने हम पिता के घर में कुछ दिन रह के आए। तो उन्होंने शिव जी से पूछा, बड़े डर से सकुचाते हुए पूछा। क्यों? क्योंकि अब इतना भारी पाप किया था उन्होंने और महादेव ने उनका त्याग किया था, तो सारे दुख तो उनके दिमाग में थे। तो उन्होंने पूछा बड़ी मुश्किल से कि अगर महादेव आप आज्ञा दो तो हम अपने पिता के घर में कुछ दिन रुक के आएँ। महादेव ने कहा कि बात तो तुमने बहुत बढ़िया की, हमको भी बहुत अच्छी लगी कि तुमने ऐसा पूछा, लेकिन उन्होंने हमें न्योता नहीं दिया। वो हमसे शत्रुता मानते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया नहीं। तुम्हारी सारी बहनों को बुलाया लेकिन हमको नहीं बुलाया। अब ये महादेव और राजा दक्ष का बीच में बनती नहीं थी, वो उसका क्या कारण था? तो एक बार शादी के बाद जब ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवी देवता उपस्थित थे तो शिव जी भी थे, और जब ये दक्ष प्रजापति तब नहीं थे, दक्ष ही थे, तब वहाँ पहुँचे तो महादेव के सामने खड़े हो गए। महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब उनको गुस्सा आया कि हमारे जमाई हैं, हमारे दामाद हैं, और ये हमसे पैर छूने की जगह ये हमको ही आशीर्वाद देने लगे। तब से वो गुस्सा हो गए उन पे, और उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर भगवान उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा फिर। लेकिन अब है, मानव बुद्धि है या जो भी मान लें, तो वो ईगो, उनका जो झगड़ा था महादेव के साथ वो तब से चल रहा था। तो महादेव ने देवी सती को समझाया कि देखो, न्योता अगर दिया होता तो तुम खुशी खुशी चली जाती, लेकिन बुलावा नहीं भेजा उनने। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। महादेव देवी सती को समझाते हैं कि यद्यपि मित्र के घर पे, गुरु के घर पे, पिता के घर पे और स्वामी के घर पे जाने में पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अपने दोस्त के यहाँ जा सकते हो, आप जिसके यहाँ काम करते हो, जो आपका स्वामी है, बॉस है, उसके यहाँ जा सकते हो, आप अपने पिता के घर पे जा सकते हो, आप अपने गुरु के घर पे जा सकते हो। कभी भी गुरु आपको न्योता नहीं देता, पिता आपको न्योता नहीं देता कि आ जाओ हमारे घर पे, या दोस्त आपको ऐसे न्योता नहीं देता कि आ जाओ। आप बिंदास कभी भी जा सकते हो। लेकिन जहाँ विरोध हो, जहाँ पे विरोध होता है, मतलब कोई आपको वहाँ पसंद नहीं करता, तो फिर वहाँ जाने से कल्याण नहीं है। अगर ये सब आपके मन के हिसाब के आपको पसंद करते तब तो आप शौक़ से जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन कहीं विरोध होता है तो फिर वहाँ पे ना शील रहता है, ना स्नेह रहता है, मतलब वहाँ ना प्यार रहता है, ना मान मर्यादा रहती है। तो महादेव का देवी सती से बस इतना कहना था कि अगर तुम जाओगी
अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए तो मान मर्यादा भी चली जाएगी और जो प्रेम होगा आपस में तुम लोगों का वो भी चला जाएगा और तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा।